वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही है, तो आज का वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे बिजनेस बिल्ड हो सकता है, कैसे बड़ा बिजनेस हो सकता है, इसी पर आधारित आज आपके लिए एक बहुत ही जानदार शानदार वीडियो लेकर आया हूं। तो साथियों नमस्कार, माई सेल्फ रेवती रमन नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के अचूक मंत्र के साथ आपके बीच आया हूं। आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस में सफल होंगे? जी हाँ साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत व्यवसाय है, इतना बढ़िया व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय में लगे हुए बहुत से हमारे नेटवर्कर साथी हैं जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। काफी परिश्रम करने के बाद उन्हें इस बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है। तो अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मंत्र लेकर आया हूं। अगर इन पर अमल करेंगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब इंसान हो सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला जो बिंदु है वो है अपने बिजनेस पर पूरा विश्वास रखें। जी हाँ साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ जाते हैं, एक दूसरे के कहने पर, समझाने पर, बुझाने पर बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका खुद का विश्वास सिस्टम पे नहीं होता है, कंपनी के प्रोडक्ट पे नहीं होता है, कंपनी के नियम कायदों पे नहीं होता है, तो फिर दूसरे का विश्वास कैसे होगा? कहते हैं विश्वास एक अद्भुत ताकत है, और जिस इंसान को अगर खुद पे विश्वास हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। तो अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, तो ये मंत्र हमेशा याद रखना होगा, अपने बिजनेस पर खुद का पूरा विश्वास रखना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता पर बात करें। हमारे बहुत सारे नेटवर्कर साथी हैं, फील्ड में जाते हैं, बिजनेस प्लान लेकर जाते हैं, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाते हैं, तो उन्हें यह समझ ही नहीं होता है कि हम प्रोस्पेक्ट से क्या बात करें, किस मुख्य बिंदु पर बात करें, प्रोस्पेक्ट की वास्तविक आवश्यकता क्या है, इस पर बात नहीं करते। जो भी साथी जाते हैं प्लान दिखाते हैं और सिर्फ इनकम 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 की बात करते हैं, सिर्फ इस बिजनेस से होने वाले आय को फोकस करते हैं। नहीं साथियों, इस तरह प्लान दिखाते रहेंगे तो बिजनेस को ग्रोथ करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हो तो आपको सबसे पहले उसको रीड करना है, उसको पढ़ना है कि उस प्रोस्पेक्ट की वास्तविक आवश्यकता क्या है, वो क्या चाहता है, वो पैसा चाहता है, वो टाइम फ्रीडम चाहता है, क्या वो सिक्योरिटी चाहता है। ये आपको समझना होगा कि उसकी नीड क्या है। क्या वो लोगों से मिलने जुलने में ज्यादा रुचि रखता है, लोगों से संबंध बनाने में रुचि रखता है। तो ये आपको समझना होगा कि जिस प्रोस्पेक्ट के साथ हम प्लान कर रहे हैं उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है, कौन सा ऐसा नीड है जिस पर हम बात करेंगे, और जब उसे लगेगा कि इस बिजनेस के द्वारा हमारे इस नीड को, इस आवश्यकता को, इस जरूरत को पूरा किया जा सकता है, तभी तो वो आपके सिस्टम में आएगा, तभी वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। तो जब भी आप फील्ड में जाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रोस्पेक्ट की जो आवश्यकता है उस पर फोकस करके प्लान दिखाएंगे तो लोग बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। और हमारा तीसरा पॉइंट है, तकनीकी जानकारी को बढ़ाएं। साथियों, आज का ये युग तकनीकी युग हो गया है, और ऐसे युग में आप स्मार्ट बिजनेस करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग आज के दौर का सबसे स्मार्ट बिजनेस है, और ये सारा काम तकनीक के द्वारा होता है। कोई भी कंपनी का जब आप काम करते हैं, उसके ऐप्स बने होते हैं, उस ऐप्स पर कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट की जानकारी, कंपनी का रूल रेगुलेशन, सारे चीज वेबसाइट पर डाले हुए रहते हैं। तो अगर आपके पास अगर तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, आप आज भी पीछे रहेंगे, तो आप खुद कंपनी का जब रूल रेगुलेशन का स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसकी जानकारी नहीं रख पाएंगे, तो भला आप प्रोस्पेक्ट के साथ, दूसरे के साथ क्या बात कर पाएंगे। तो इसलिए अगर इस बिजनेस में बहुत अच्छा बिजनेस को ले जाना है, बहुत बढ़िया ग्रोथ करना है, बिजनेस में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, आपको अपने अंदर तकनीकी जानकारी को बढ़ाना होगा, जिससे आपको इस बिजनेस को करने में सहायता मिलेगी, सहूलियत होगी, और आप इस बिजनेस को आसानी के साथ बिल्ड कर सकते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है, कंपनी को ना बदलें। जी हाँ साथियों, सफलता के लिए ये बहुत ही मार्केबल है, क्योंकि
जब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, नए लोग आते हैं या नेटवर्कर्स जब जुड़ते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारियां होती है, थोड़ा सा अनुभव होता है, और इस बीच में उनके पास दूसरे कंपनी के लोग आते हैं, प्रलोभन देने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं कि आप अपनी कंपनी छोड़कर मेरे कंपनी में आ जाओ, आपकी कंपनी से हमारी कंपनी ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, हमारे कंपनी बेहतर है, तरह तरह की बातें करने लगता है। और आपका अगर विश्वास डगमगा गया, यदि आप अपने कंपनी से भटक कर दूसरे कंपनी में चले जाते हैं, तो आप यहीं पे मार खा जाते हैं। तो इसलिए जब भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कंपनी की पूरी जानकारी लें, कंपनी का प्रोफाइल जानें, और जब एक बार अगर आप किसी भी कंपनी के नेटवर्क में अगर ज्वाइन कर लेते हैं, कंपनी के साथ आप टाई अप हो जाते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में कंपनी को नहीं बदलना है। बहुत सारे नेटवर्कर्स आज देश में, लाखों ऐसे नेटवर्कर्स हैं जो 2 साल 4 साल किसी कंपनी में काम करते हैं और फिर दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद तीसरे कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से वे कंपनी को छोड़ते और पकड़ते रहते हैं, कंपनियाँ बदलते रहते हैं। इस तरह से ज़िंदगी भर वो रास्ते में नेटवर्क मार्केटिंग के राह में घूमते रह जाते हैं और उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। तो अगर कामयाब होने का एक फ़ॉर्मूला है, एक सूत्र है कि अगर जीवन में किसी भी काम को निरंतर, लगातार, लंबे समय तक जो आदमी करता है, वही जीवन में सफल होता है, कामयाब होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉइन कर लिए हैं, किसी भी अच्छे कंपनी के साथ आप जुड़ गए हैं, तो उस कंपनी के नियम कायदे के साथ जुड़े रहें और किसी भी परिस्थिति में कंपनी ना बदलें। आज नहीं तो कल आपको ये जो जानकारी दे रहे हैं, इस पर अगर आप अमल करेंगे, तो आज नहीं तो कल वाक़ई कामयाबी मिलेगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से नहीं रोक सकता है। और सबसे मार्केबल पॉइंट आपसे बात करने जा रहा हूं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग जाते हैं प्रोस्पेक्ट के सामने, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कंपनी का रूल कुछ होता है और वो परोसते कुछ और हैं। जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं कि कंपनी के नियमों के अनुसार ही आप लोगों से वादा करें, प्रोस्पेक्ट से वादा करें। कंपनी का जो नियम कहता है, यानी लोगों को कम का वादा करके अगर आप ज्यादा दोगे तो उसका लाभ मिलेगा। ज्यादा वादा करोगे और उसको जब कम मिलेगा तो उसको आपके प्रति अविश्वास होगा, कंपनी के प्रति अविश्वास होगा। इस तरह से आपका वो प्रोस्पेक्ट, आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर हतोत्साहित हो जाएगा, उदास हो जाएगा, उसको लगेगा कि हमको ठगा गया है। इसलिए कभी भी अगर इस व्यवसाय में लंबे समय तक टिकना है, कामयाब होना है, तो इस बात का गांठ बांध लेना है कि कभी भी कंपनी के नियमों से ज्यादा किसी के साथ वादा न करें। जो हमारी कंपनी कहती है, जो आपकी कंपनी कहती है, उसी के अनुसार प्रोस्पेक्ट को आप बताएं। अगर इस तरह से जब बात करेंगे, सच के साथ जब आप चलेंगे, तो जो लोग आएंगे वो आपके साथ ज्यादा दिनों तक जुड़े रहेंगे, लंबे समय तक आपके साथ काम कर पाएंगे और इस तरह से आपका बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड हो सकता है। तो साथियों, आपने जाना कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि लोग मार्केट में जब जाते हैं तो बहुत झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उनको लगता है कि आज मैं जो बोल करके किसी को अपने बिजनेस पार्टनर बना लूं, किसी को इस बिजनेस में ले आऊंगा, तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अगर इस बिजनेस में बहुत दिन के लिए, लंबे टिकने के लिए, वाकई कामयाब होने के लिए अगर आप काम करने चले हो, तो कभी भी किसी के साथ कोई झूठा वादा ना करें। जी हाँ साथियों, और सबसे आखिर में एक मंत्र है, ये मंत्र है कि अफवाह से बचें, उस पर ध्यान न दें। जी हाँ साथियों, अफवाह से बचें और उस पर ध्यान न दें। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, मार्केट में निकलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट आपसे मिलते हैं जो कहते हैं भाई इस काम को करके मैं बर्बाद हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर लोग गलत गलत पोस्ट डालते हैं, किसी कंपनी के बारे में झूठा कुछ डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अफवाह चाहे आपके कंपनी के बारे में हो, किसी दूसरे कंपनी के बारे में हो, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप इन सब चीजों से बचें और पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, लगन के साथ, उत्साह के साथ अगर आप इस बिजनेस को पूरे मन से निरंतर करते रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से नहीं रोक सकती है। साथियों, मेरा पूरा विश्वास है कि आज जो हमने इस वीडियो में जानकारी आपके बीच रखी, अगर इस जानकारी पर अमल करेंगे
तो वाकई आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होंगे, कामयाब होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।